नमस्कार। इस वीडियो के द्वारा बताएंगे आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है। हम आपको जानते हैं और हम पहले बता भी चुके हैं पिछले वीडियोज में द्वारा कि वास्तविक जगत में एक आवश्यकता की पूर्ति करना संभव होता है। इसका कारण यह है कि एक आवश्यकता की तीव्रता सीमित होती है और एक वस्तु की इकाइयों के लगातार उपभोग से उस आवश्यकता की पूर्णतः संतुष्टि की जा सकती है। पिछले वीडियोज में हमने आपको कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के विवेचन के बारे में बताया और उससे यह स्पष्ट होता है कि एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का दिए हुए समय में उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता क्या होने लग जाती है, घटने लग जाती है। इसे अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहकर पुकारते हैं। एक निश्चित समय में वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करते रहेंगे। 1 केला खाया, 2 केला खाया, 3 केला खाया, 4 केला खाया, तो इससे क्या होगी, सीमांत उपयोगिता क्या होगी, यानी पहले केले की तुलना में जो दूसरे केला बाद में खाते हैं उसकी उपयोगिता पहले केले की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। प्रोफेसर मार्शल का कहना है कि आवश्यकताएं अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन प्रत्येक आवश्यकता की अपनी एक सीमा होती है जिसके कारण उसे पूरी तरह संतुष्ट किया जा सकता है। उपयोगिता ह्रास नियम को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक वस्तु की कुल उपयोगिता अर्थात कुल संतोष अथवा इससे प्राप्त होने वाला व्यय अन्य लाभ उसके पास इसके स्टॉक में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है, लेकिन यह उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से इसका स्टॉक बढ़ता है। यदि उसके पास स्टॉक एक सी दर से बढ़ता है तो इससे प्राप्त होने वाला लाभ घटती हुई दर से बढ़ता है। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति अपने पास एक वस्तु के स्टॉक में दी हुई वृद्धि से जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त करता है वह उसके पास पहले से होने वाले स्टॉक में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के फलस्वरूप घटता जाता है। अतः किसी भी व्यक्ति के लिए एक की सीमांत उपयोगिता उसके पास पहले से पाई जाने वाली वस्तु की मात्रा की प्रत्येक वृद्धि के साथ क्या हो जाती, घटती जाती है। प्रोफेसर मार्शल के द्वारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा में निम्न बातों पर बल दिया है। नंबर 1, वस्तु से प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता वस्तु के स्टॉक में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है, लेकिन यह कुल उपयोगिता घटती हुई दर से बढ़ती है। इसी वजह से सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर क्या होती है, घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को ठीक से समझने के लिए इसकी निम्न मान्यताओं पर ध्यान देना होगा। आपको बता देते हैं इसकी मान्यताएं। इसके हम यहाँ पर आपको 4 मान्यताओं के बारे में अध्ययन करवाएंगे। नंबर 1, उपभोग का समय नहीं बदलता। और नंबर 2, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं होता। नंबर 3, जो आपको इसमें बताया है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। और नंबर 4, अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं। इस प्रकार ये 4 मान्यताएं, इनके बारे में आपको समझाते हैं, डिटेल से बताते हैं। नंबर 1 है उपभोग का समय नहीं बदलता। पहली सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यता, ये मान्यता लागू होने पर ही ये नियम लागू होगा, अन्यथा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। ये मान्यताएं के बेस पर यह सिद्धांत की रचना की जाती है। इस नियम की पहली मान्यता यह है कि उपभोग का समय क्या रहता है, स्थिर रहता है। उपभोक्ता वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग लगातार करता जाता है, जिससे सीमांत उपयोगिता का घटना स्वाभाविक है। यदि उपभोग का समय एक न रहे तो नियम के लागू होने में बाधा पड़ेगी। मान लीजिए एक व्यक्ति दोपहर में भोजन में आम रस की कटोरियाँ पीता है, यानी रस,
उसे एक के बाद दूसरी फिर तीसरी कटोरी आमरस के क्रम से घटती हुई सीमांत उपयोगिता मिलने लग जाती है और एक सीमा के बाद वह आमरस पीते पीते पूर्णतः तृप्त हो जाता है। लेकिन उसी दिन शाम को अथवा दूसरे दिन आमरस का उपभोग करने से नई स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पुनः एक के बाद एक कटोरी आमरस पीने से सीमांत उपयोगिता घटती हुई मिलती है। यहाँ पर इस बात की कल्पना स्वीकार की जा सकती है कि प्रारंभ की कुछ कटोरे से उसे बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता मिले, जैसे वह भोजन पर बैठते ही एक कटोरी आमरस पी जाए और दूसरी कटोरी से उसे संभवतः सीमांत उपयोगिता अधिक मिले, लेकिन अंत में अर्थात एक सीमा के बाद उसे घटती हुई सीमांत उपयोगिता ही मिल पाती है। यह है इसकी पहली मान्यता। दूसरी मान्यता है उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहली मान्यता से दूसरी मान्यता यह निकलती है कि इस नियम के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि उपभोग के लिए दिए हुए समय में उपभोक्ता की रुचि न बदले। दिए हुए समय में उपभोक्ता की रुचि न बदले, लेकिन उपभोग के समय के लिए स्थिर रहने में रुचि का स्थिर रहना भी स्वाभाविक है। प्राय मधुर संगीत को दोबारा सुनने से उसकी प्रति रुचि के बढ़ जाने से सीमांत उपयोगिता अधिक भी मिल सकती है, लेकिन यह इस नियम का अपवाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता की रुचि बदल गई है। कहते हैं कि मनुष्य के लोभ, लालच व महत्वाकांक्षा की प्रवृत्तियां प्राय अतृप्त किस्म की होती हैं। शराब पीने अथवा भांग, गांजा आदि को सेवन करने से व्यक्ति की मानसिक स्थिति बदल जाती है, जिससे उसे बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता मिलने की संभावना हो जाती है। इसलिए इस नियम की क्रियाशीलता के लिए हम ये मान लेते हैं कि उपभोक्ता की रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होता। नंबर 3 है उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। यह नियम उपभोक्ता की आय को भी अपरिवर्तित मान लेता है, क्योंकि आय के बदल जाने से रुचि में भी बदल जाती है और सारी पसंदगी का रंग ढंग भी बदल जाता है। नंबर 4 है अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती हैं। एक वस्तु के उपभोग के प्रति उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अन्य वस्तुओं की कीमतों को यथास्थिर मान लिया जाता है। यदि अन्य वस्तुओं के भाव बदल जाते हैं तो हो सकता है कि उपभोक्ता इन वस्तुओं से दूसरी वस्तु या वस्तुओं की तरफ जाने चाहे। यही नहीं बल्कि इस नियम के लागू होने के लिए हम उपभोक्ता के पास अन्य वस्तुओं का स्टॉक भी स्थिर मान लेते हैं। मान लीजिए हम एक व्यक्ति के लिए पैंटों की उपयोगिता का अध्ययन कर रहे हैं, तो उस समय हम उनके पास कमीजों की संख्या को भी स्थिर मान लेते हैं। पैंटों के साथ साथ कमीजों की संख्या के बढ़ने से पैंटों की सीमांत उपयोगिता का स्वरूप यह नहीं होगा जो कमीजों के स्तर रहने पर होता। इस प्रकार उपयुक्त मान्यताओं को स्वीकार करने पर वस्तु की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयों के उपभोग से क्रम से घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। इसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। हम चित्र के द्वारा भी इसको समझाने का आपको प्रयास करेंगे। कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के विवेचन के में डबल रोटी का जो उदाहरण हमने पिछले वीडियो में आपको सारणी में दिखाया गया था, जिसमें हमने 3 कॉलम बताए थे। तो हम कॉलम 1 व 3 को देखें, जिसके चित्र 1A में दे चुके हैं। उसे यहाँ दोहराने की भी आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट होता है कि डबल रोटी की 12 इकाइयाँ सीमांत उपयोगिता मिलती है, दूसरी रोटी से 8 इकाई के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिख रहा है। तीसरी रोटी से 6 इकाई के बराबर उपयोगिता और छठी इकाई पर शून्य हो जाती है और 7वीं इकाई पर ऋणात्मक हो जाती है। परंतु दृष्टांत प्रस्तुत जो दृष्टांत हमने दे रखा है उसमें सीमांत उपयोगिता की घटती हुई प्रवृत्ति से ही लागू माना गया है। आप चाहें तो शुरू की 1 या 2 डबल रोटियों के लिए बढ़ती सीमांत उपयोगिता भी मान सकते हैं। उससे हमारे विवेचन और निष्कर्ष पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ केवल एक बात और पर आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा मैं कि कुछ वस्तुओं के उपभोग से सीमांत उपयोगिता बहुत तेजी से घटती है। हम कह सकते हैं कि वह एकदम नीचे गिरती हैं,
जबकि अन्य वस्तुओं के लिए वह धीरे धीरे घटती है। प्रथम स्थिति में सीमांत उपयोगिता वक्र की आकृति द्वितीय स्थिति से भिन्न होती है। उदाहरण के तौर पर प्रथम स्थिति के लिए हम शरबत के गिलास ले सकते हैं और द्वितीय स्थिति के लिए हम चपाती के उपभोग को ले सकते हैं। यह मानना अस्वाभाविक नहीं होगा कि एक उपभोक्ता संभवतः शरबत के 2 गिलास पीते ही पूर्णतः तृप्त हो जाएगा और तीसरे गिलास से उसे सीमांत उपयोगिता शून्य या घटती हुई मिलने लग जाएगी। इसके विपरीत एक समय में 10 चपाती खाने वाले व्यक्ति के लिए सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटेगी। हम आपको जो स्क्रीन पर दे रखे दोनों स्थितियों के बारे में आपको बता रहे और इनकी तुलना करते हैं दोनों स्थितियों के बारे में। चित्र जो 3 दे रखा था उसमें शरबत के तीसरे गिलास पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है और चित्र 3 में आ में 10 चपातियों पर पहुंचने पर भी सीमांत उपयोगिता शून्य नहीं हुई। हालांकि यह शून्य की तरफ बढ़ रही है। प्रथम क्रम पर ढाल द्वितीय वक्र की ढाल से काफ़ी ज़्यादा है जो दोनों स्थितियों में अंतर को बतलाता है। तो नियम के लागू होने के कारण प्रोफेसर बोल्डिंग ने इस नियम के लागू होने के 2 कारण बताए जिनकी वजह से नियम लागू होता है। नंबर 1, विभिन्न वस्तुएं एक दूसरे की अपूर्ण स्थानापन्न होती है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है और दूसरा विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है। इन दोनों कारणों की वजह से यह नियम लागू होता है। एक वस्तु के लिए दूसरी वस्तु पूर्णतः नहीं बदली जा सकती, इसलिए एक वस्तु के उपभोग के बढ़ाने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। मान लीजिए डबल रोटी और मक्खन के उपभोग में हम डबल रोटी की मात्रा स्थिर रखकर मक्खन की मात्रा बढ़ाने लगते थे। इस दशा में मक्खन की उत्तरोत्तर अधिक इकाई मात्राओं से सीमांत उपयोगिता घटती हुई मिलेगी क्योंकि डबल रोटी की मात्रा इस तरह हो सकता है कि एक सीमा के बाद मक्खन लगाने के लिए डबल रोटी ही न रह जाए। अतः एक वस्तु दूसरी वस्तु के पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती जिससे एक वस्तु के उपभोग से सीमांत उपयोगिता घटती मात्रा में मिलती है। विशिष्ट आवश्यकताओं की तृप्ति हो सकती है। जैसा कि प्रारंभ में हमने आपको बताया जा चुका है कि एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। उदाहरण के लिए हम एक सीमा तक ही नमक खा सकते हैं, एक बिंदु के बाद नमक का उपभोग बंद करना होता है। अतः प्रत्येक वस्तु के उपभोग के दौरान एक संतुष्टि बिंदु जिसे पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहा जाता है उस बिंदु पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। अगले वीडियो के द्वारा हम इस सिद्धांत के अपवाद बताएंगे आपको और नियम के संबंध में वैकल्पिक मत के बारे में भी बताएंगे और इसके फिर महत्व मान्यताओं के बारे में भी आपको इसके बताएंगे कि इसके महत्व और मान्यताएं क्या है। उसके बाद हम आपको समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में बताएंगे। नमस्कार।